एक चंदनपुर नाम का गांव था जहां रघु नाम का एक लड़का रहता था। वह बेरोजगार था। वह एक दिन काम की तलाश में घर से निकलकर बाहर आया। तभी उसने देखा कि पास में एक जंगल में गाय खड़ी है। तो वह कहने लगा, ये गाय पता नहीं कहाँ से भटक के आ गई है और यह अकेली खड़ी है, इसे तो कोई जानवर खा लेगा। तभी वह गाय कहने लगी, मुझे मेरे मालिक ने घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और अपने मालिक को दूध नहीं दे पाती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया और मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। तभी रघु ने कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि मैं अकेले ही रहता हूँ। और वह उसका नाम लक्ष्मी रख दिया और उसका देखभाल करने लगा। अब रघु उसको बहुत अच्छी से देखभाल करता। एक दिन रघु ने कहा, लक्ष्मी आपका पेट ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, आप बीमार हो क्या? नहीं मालिक, मेरे पेट में बच्चा है, शायद मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए मेरा पेट ऐसा है। तभी रघु और उसे अच्छे से देखभाल करने लगा और उसे चारा खिलाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और लक्ष्मी ने एक बछड़े को जन्म दिया जो एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त था। अब रघु रोज दूध निकालता और उसे ले जाकर शहर में बेचने लगा। धीरे धीरे रघु का दूध शहर में लोगों को बहुत पसंद आने लगा। अब दूसरे गांव से भी रघु के दूध के लिए लोग आने लगे। तभी रघु ने कहा, लक्ष्मी आज मैं तुम्हारी बदौलत ही अपना घर चला पाता हूँ, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूँ वह कम है। तभी लक्ष्मी ने कहा, मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? शुक्रिया तो मुझे आपका करनी चाहिए क्योंकि आपने मुझे सहारा दिया, नहीं तो मुझे जंगल में कोई जंगली जानवर ही खा जाता। आपकी वजह से मैं अपने बछड़े को भी जन्म दे पाई हूँ और आपकी वजह से मुझे एक घर और अच्छा जगह मिला है, तो आप मेरा शुक्रिया मत कीजिए। ऐसे ही दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। रघु अब दूध का ज़्यादा व्यापार करने लगा। धीरे धीरे समाचार लक्ष्मी के पुराने मालिक तक पहुंची। तभी वह आकर गांव वालों से कहने लगा कि रघु के पास जो लक्ष्मी गाय है वह मेरी है। तभी गांव के लोग रघु के पास आया और कहने लगा कि शायद वह लक्ष्मी का पुराना मालिक आ गया है और वह तुम्हें गाय देने को बोल रही है। तभी वह रघु के पास आया और कहने लगा, यह गाय मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ, तो यह गाय मुझे वापस कर दो। रघु ने कहा, नहीं, इस गाय को मैंने पाला है क्योंकि इसे तुमने छोड़ दिया था, तभी मैंने इसे दुखी अवस्था में उठाकर अपने घर लाया और इसका देखभाल किया, ये तुम्हारी गाय नहीं है। तभी उसके मालिक ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी गाय वापस करनी पड़ेगी। तब रघु कहने लगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं लक्ष्मी को वापस करूँगा, पर तुम कभी इसे तकलीफ नहीं देना क्योंकि मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। लक्ष्मी रोने लगी, ये क्या कह रहे हैं मालिक, मैं आपकी लक्ष्मी हूँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो आप मुझे कैसे भेज सकते हो इस जल्लाद के साथ में? लक्ष्मी चुप हो जा, वो तुम्हारा मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जाना ही होगा। और वह उसको भेज दिया। उसका पुराना मालिक अब उसे बहुत अच्छे से देखभाल करता, खाना देता समय पर लक्ष्मी खाना पीना छोड़ दी। वह धीरे धीरे उदास रहने लगी, खाना भी नहीं खाती, दूध भी नहीं देती। तभी वह कहने लगा उसका मालिक, मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे नए मालिक तक छोड़ के आऊँगा। और वह लक्ष्मी को
लिया और रघु के पास आकर बोला, मुझे माफ़ कर दो रघु भाई, मैं मुझसे गलती हो गई। लक्ष्मी को ले जाकर, इसे तुम ही पाल सकते हो, ये तुम्हारे प्यार के बिना मेरे साथ नहीं रह सकती। इसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया, दूध देना तो दूर की बात है। अब मुझे लगने लगा कि यह मर जाएगी। तभी वह लक्ष्मी को छोड़कर चला गया। अब लक्ष्मी खुशी खुशी रघु के साथ रहने लगी और उसे बहुत सारा दूध देने लगी और गांव वाले भी